नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक दा इमाम नारा हैदरी, नारा हैदरी। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। तबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसिना अबुल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलुल बैति व युत्तहिराकुम तत्हीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम उस रब्बे करीम रब्बे गफूर का शुक्र अदा करें कम है कि उस रब्बे करीम ने इतनी जिंदगी से नवाजा है कि आज फिर हम सबको ये सआदत नसीब हुई है कि हम जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में शामिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये करम है हम पर कि जब भी हम मुश्किल में होते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, जब कोई मुसीबत हम पर आ जाती है, तो हम सबको पता है कि अगर मुश्किल का हल हमें चाहिए, अगर बीमारी से हम शिफा चाहते हैं, तो ये शिफा फकत जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में है। अगर हमारा कोई इस दुनिया से चला जाए, हमारा ईमान है इस बात पर कि जहां जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की मजलिस होती है, जहां इनका जिक्र किया जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जाने वाले को नहीं देखता। अल्लाह फिर ये देखता है कि जो उसके रिश्तेदार जो बाकी हैं, जो उसके दोस्त अहबाब जो बाकी हैं, जो उसके बेटे और बेटियां जो बाकी हैं, जो वो जिक्र का जो वो काम कर रहे हैं, जो मजलिस वो कर रहे हैं, अल्लाह मजलूम करबला के जिक्र के सदके में मरहूम और मरहूमा की मग़फ़िरत अता कर देता। और आज हम सब सैयद मोहम्मद अली शाह की मरहूमा वालदा के लिए हम सब यहाँ आज जमा हैं। और आज ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये इसी नीयत से रखा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। और साथ आज शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन भी है। और हम सब इंशाअल्लाह आखिर में किबला अल्लामा शाहिद साहब दुआ भी फरमाएंगे। हमारा यकीन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल
आज इस दिन के सदके में अल्लाह अज़्ज़ व जल सैयद मोहम्मद अली शाह की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जितना भी हम उससे दूर होने की कोशिश करें, जितना भी हम अपने आप को, मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, उन खास लोगों की बात कर रहा हूं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन से दूर हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर हम इस हकीकत को, जो मौत है, अगर हम इसका जिक्र ना करें तो मौत हमसे दूर हो जाएगी। बाज देखें, हमारे मुआशरे में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर चंद अफराद वहां बैठे हों तो अगर वहां मौत का जिक्र कोई शुरू कर दे तो लोग कहते हैं कि मौत की बात ना करें, क्योंकि बाज लोगों के जहन में यह है कि अगर मौत का तस्करा हम करेंगे, अगर मौत की बात हम करेंगे तो हो सकता है मौत का फरिश्ता सुन के जल्दी आ जाए। देखें, मौत ऐसी हकीकत है कि रिवायत में मिलता है कि एक दिन में 70,000 मर्तबा से ज्यादा इंसान की कब्र उसको याद करती है। 70,000 मर्तबा इंसान की कब्र उसको पुकारती है, उसको याद करती है। जरा सोचे, हम दिन में कितनी मर्तबा मौत को याद करते हैं। हमारा हक बनता है कि अगर हम हकीकत में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और उनके चाहने वाले हैं तो हम भी मौत को याद करें जिस तरह से याद करने का हक है। माशाअल्लाह। देखें, कुछ लोग जब बीमार हो जाते हैं तो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को ये इल्म हो जाता है कि अब इनके इस दुनिया में दिन जो है वो बहुत कम है, तो लोग अपने आप को ज़हनी तौर पर आमादा कर लेते हैं कि इस शख्स ने अभी जाना है। और जब इंसान अचानक चला जाए तो उसका दुख फिर इंसान को ज्यादा होता है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर देखा जाए तो आइम्मा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि मौत अब आएगी और उसको ले जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बहुत दिलचस्प वाकया है कि हजरत नूह ने, रवायत में है कि 1000 साल से ज्यादा उन्होंने जिंदगी गुजारी है इस दुनिया में। और जब हजरत नूह का आखिरी वक्त नजदीक आया, मौत का फरिश्ता उनको लेने के लिए आया। मौत का फरिश्ता हजरत नूह से पूछता है कि ए नूह, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हैं, आपने 1000 साल से ज्यादा आपने जिंदगी गुजारी है। ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, ये बताएं कि आपकी जिंदगी किस तरह से गुजरी है। तो हजरत नूह उठते हैं और चूंकि वो दरख्त के साए थले बैठे थे, उठ के धूप में चले जाते हैं और वापस फिर जब आते हैं दरख्त के साथ तो फरमाते हैं मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। अल्लाह का रसूल हमें क्या दर्स दे रहा है कि कभी भी ये ना समझें कि जब इंसान नौजवान होता है तो बाज लोगों के दिल में ये ख्याल होता है कि अभी तो इतनी जिंदगी बाकी है, इतनी जिंदगी बाकी है, मैं अल्लाह की इबादत भी करूंगा, मैं जियारात पर भी जाऊंगा,
मैं हज और उम्रा भी करूंगा। मगर आइम्मा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आइम्मा फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल नौजवान की इबादत को ज्यादा पसंद करता है। बेशक बेशक। ये वक्त है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें, उनको बताएं कि अगर बका चाहते हो, अगर शिफा चाहते हो, अगर हल चाहते हो, तो इस उम्र में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो। क्योंकि इस उम्र में जो इंसान आदत बना लेता है कि वो हमेशा जिक्र करता रहे, वो हमेशा इबादत करता रहे, फिर यकीन माने कि इंसान से परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेशक बेशक। जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि मौत हक है, बेशक। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर हमें बताया और ये दर्श दिया है कि मौत हक है, कब्र हक है, मीजान हक है, पुल सिरात हक है, कयामत हक है। जब अल्लाह हमें जमा करेगा वो दिन भी हक है, नबी भी हक है, इमाम भी हक है, आदम भी हक है, नूह भी हक है, इब्राहिम भी हक है, हर एक इमाम भी हक है। उसी खातिमुल अंबिया ने जहां इतने हक हमें बचाए हैं, जिंदगी हक है, मौत भी हक है, कब्र भी हक है, आखिरत भी हक है, उसी रसूल ने यह बताया है कि अगर जानना चाहते हो हक किसके साथ है तो ये जान लो हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। या सलाम। उसी रसूल ने हमें ये बताया, जहां इतने हक हमें पता चले हैं रसूल ने बचाए हैं, और हर एक मुसलमान मानता है और ईमान रखता है इस बात पर। उसी रसूल ने ये फरमाया है कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अगर यहां बात खत्म हो जाती तो बाज लोग एतराज करते, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अपने हाथों को बुलंद करते हैं और क्या दुआ फरमाते हैं? रसूल फरमाते हैं, ऐ रब्बे जलील, हक को उस तरफ मोड़ दे जहां मेरा भाई अली है। कि ये हक है कि हर एक इंसान ने जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, मगर जिस मरहूमा के लिए हम यहां जमा हुए हैं वो आज यकीन है हमें कि वो जवार सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जिंदगी को ऐसे गुजारें कि आप सब लोगों का जमा होना दलील है इस बात की कि जो चले जाते हैं हम उनको याद रखते हैं। लेकिन जब नमाज जनाजा में आप सब जमा होते हैं तो क्या हम कहते हैं? हम दुआ आखिर में क्या करते हैं? मेरे अल्लाह, ये जो जा रहा है इसके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते, इसके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं? दुआ में हम ये कहते हैं कि मेरे अल्लाह, हम ये जानते हैं कि ये तेरा नेक बंदा और बंदी थी, ये तौहीद पर ईमान रखते थे, ये रिसालत पर ईमान रखते थे, ये विलायत पर ईमान रखते थे। हम गवाही देते हैं। फिर इंसान का काम बनता है कि वो जिंदगी को हक पर गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस कबीले के साथ ताल्लुक है कि हमारे इमाम अली से लेकर महदी
अज्जलल्लाहु फरज शरीफ तक हर एक इमाम हमारा हक है। बेशक हमें शक नहीं इस बात पर, हमें यकीन है इस बात पर कि हर एक इमाम हमारा हक है। क्यों हक? क्योंकि रसूल ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। हमारा ईमान है इस बात पर कि हमारे इमाम भी हक हैं, हमारा मजहब भी हक है। और हम बच्चों को ये दर्स देते हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो तो हक के साथ रहो। अभी किबला मौलाना साजिद नकवी साहब ने दुआए तवस्सुल की जो तिलावत की, जो आपने सुनी, हम गवाही देते हैं आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हम दुआ करते हैं चूंकि वाहिद इमाम हमें मिले हैं जिनका वास्ता अगर हम दें तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होती। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब आपका अपना कोई दुनिया से चला जाए तो उसको ना रोएं। मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करके जब इंसान गिरिया करता है तो उस अज़ादारी का भी सवाब मिलता है और मरहूम और मरहूमा के दर्जात भी बुलंद होते। देखिए कितना खूबसूरत मजहब हमें मिला है। बस हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें। देखिए जब फौतगी हो जाती है, जब कोई चला जाता है, तो वक्ती तौर पर जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको यकीनन परेशानी होती है। आज अगर सैयद मोहम्मद अली शाह की वालदा का इंतकाल हुआ है तो इस दुख में हम सब शामिल हैं। कल अगर हम में से कोई चला जाए तो हम यकीनन उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में शामिल होंगे। सबसे पहले दुआ करें, मेरे अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत और सलामती अता फरमा। खसूसन सैयद नुसरत बुखारी साहब बीमार हैं, मेरे अल्लाह बीमार करबला के सदके उनको सेहत और सलामती अता फरमा। सैयद साजिद नकवी साहब की वालदा बीमार हैं, मेरे अल्लाह उनको भी सेहत और सलामती अता फरमा। ये हमारा ईमान है और हम मुतमिन हैं इस बात पर कि एक दिन हमने जाना है। मगर जब दुनिया का सफर कोई होता है कितनी तैयारी हम करते हैं। देखें आजकल तो हर एक चीज एडवांस्ड है, सोशल मीडिया पर हर एक चीज है। जब दुनिया की कोई तैयारी करें हम गूगल करते हैं पहले कि किस इलाके में जा रहे हैं, वहां मौसम कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की खुराक कैसी है, साथ में हमने क्या लेकर जाना है। ये दुनिया का जो सफर है उसके लिए हम इतनी तैयारी करते हैं। जो आखिरत का जो सफर है जहां हमने ता क़यामत रहना है उसके लिए हमने क्या बंदोबस्त किया है। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्सगाह है हमारे लिए। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्सगाह है हमारे लिए। हमारा ईमान है जहां लोग कोई मसला जहां हल नहीं कर सकते, मजलिस हुसैन में वो हल हो जाता है। आज लोग दुनिया में अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और मजलिस हुसैन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके जो नौजवान हैं वो हक के रास्ते पर मजलिस हुसैन में आ रहे हैं। लिहाजा हमारी मजालिस ऐसी होनी चाहिए कि इसमें फजाइल भी होने चाहिए, इसमें अहकाम भी होने चाहिए, इसमें मसाइब भी होना चाहिए, क्योंकि ये दर्सगाह है। और ये सबसे पहले जिसने ये दर्सगाह, ये मजालिस का सिलसिला, ये अज़ादारी का सिलसिला किसने कायम किया था? इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि आज शहादत का दिन है और मैं चाहता हूं कि चंद जुमले इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुतालिक भी बताऊं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब मदीने से निकले, जब बुलाया गया इमाम को उस वक्त ईरान तूस में, तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर मजलूम करबला अलैहिस्सलाम चले थे। सबसे पहले इमाम रजा अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का गए, वहां उन्होंने उम्रा अदा किया और फिर वहां से इमाम रजा इराक में आए, इराक से वो बसरा, बसरा से वो कुम आए, जहां इस वक्त सैयदा फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा। जब मौला कुम में आए तो उस वक्त जिलहज का महीना था। ये जो महीना आ रहा है आज 23 है और अगला महीना जिलहज का महीना है, उसके बाद जो महीना है वो मुहर्रम का है। मौला जब कुम में पहुंचे तो उस वक्त जिलहज का महीना था। ये जो दुनिया में आज आप अज़ादारी देखते हैं, ये मजालिस का सिलसिला, ये 10 दिन हम जब अज़ादारी करते हैं और अशूर का दिन, ये सब जो कुछ हम करते हैं ये इमाम रजा ने बताया। इमाम रजा ने सबसे पहले ये जो अशरे का सिलसिला हमारा है, ये इमाम रजा ने कुम में कायम किया था। मजालिस का सिलसिला ये कुम में जब इमाम रजा ने कायम किया तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को एक दर्स दिया। और इसी बात पर मैं इंशाअल्लाह मसाइब की तरफ आऊंगा और फिर किबला साहब दुआ फरमाएंगे। हर एक इमाम ने, इमाम अली से लेकर इमाम रजा अलैहिस्सलाम तक, हर एक इमाम ने हमें ये दर्स दिया कि अपनी जिंदगी को हक के साथ गुजारो, हक पर रहो और हक के साथ गुजारो। कैसे हम अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर ले आए जिस रास्ते पर रजाए रब है, रजाए रसूल है और रजाए इमाम है। आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें यह हुक्म मिलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में 4 काम कर लो, 4 चीजों पर अगर अमल कर लो, तो फिर तुम्हारी जो जिंदगी है वो हक पर है। और जब जिंदगी हक पर आ जाएगी तो फिर यकीनन आखिरत भी, हमारी जो आखिरत है वो भी हक पर होगी। सबसे पहले आइम्मा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सच बोलना सीखो। बहुत मुश्किल है ये, मगर आइम्मा का ये दर्स है कि मौला इमाम जाफर सादिक मौला इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जो हमेशा सच बोलता है। हम जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनके चाहने वाले हैं, मौला ने तो कह दिया कि जिंदगी अगर कामयाबी चाहते हो, जिंदगी में चाहते हो जिंदगी हक पर हो, तो सच बोलो। तो सबसे पहले सच हमने कहां कहां बोलना है और किस तरह से हमने सच को आगे लेकर आना है कि हम हक पर हो जाएं। सबसे पहले जो हमारा जो अमल है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। क्या मतलब कि अमल में सच्चाई होनी चाहिए? कोई भी अमल हो, फकत जब हम नियत करते हैं, मसलन नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं तो क्या नियत होती है? हम नियत करते हैं कुर्बतान इल्लल्लाह। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी नियत क्या होती है? कुर्बतान इल्लल्लाह। आज आप सब इस मजलिस में आए हैं, किस नियत से आए हैं? कुर्बतान इल्लल्लाह। कोई मजलिस हो, अज़ादारी हो, कोई नेकी का काम हो, यतीमों की मदद हो, कोई भी अमल हम करते हैं, हमारी नियत होती है कुर्बतान इल्लल्लाह। तो अमल के दौरान सच्चाई का मतलब क्या?
कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो नीयत यह होनी चाहिए कि हम इंसानों की रजा के लिए नहीं, हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। कोई भी अमल हो तो फकत अल्लाह की रजा के लिए करें। जब आप इस सच्चाई को अपना लेंगे कि मैं अगर कोई अमल कर रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं, तो मैं फकत अल्लाह की रजा के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कोई भी अमल हो जब तक उसमें नीयत दुरुस्त ना हो तो वो अमल कबूल नहीं होता। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तक इंसान का अमल कबूल नहीं होता जब तक उसको इल्म ना हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं। इल्म जरूरी है। इल्म अगर होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल वहदहु ला शरीक है, रसूल खातिमुल अंबिया है, अली अमीरुल मोमिनीन है, तो फिर हमारी जिंदगी में यकीनन तब्दीली आएगी। पहला काम कौन सा? अपने अमल में सच लेकर आए, सच्चाई लेकर आए, हक लेकर आए। दूसरा अमल, आइम्मा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी नीयत के दौरान सच लेकर आए। नीयत वही कुर्बतन इल्लल्लाह, तो अमल में सच्चाई होनी चाहिए, नीयत में सच्चाई होनी चाहिए। तीसरा, आइम्मा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी बोलते हो अपने बोल में सच्चाई लेकर आओ। जिस तरह से हकीकत है इसी तरह से बयान करना सीखो। हम अक्सर जो लोग होते हैं, जब तक ड्रामेटिक उसमें हम कुछ डालें ना, तो बात करने का ना हमें मजा आता है ना सुनने वालों को मजा आता है। मगर मजलिस हुसैन, इसमें मैं शामिल हूं। सबसे पहले इंसान को चाहिए अपनी इस्लाह करे, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे सबसे पहले तौफीक दे कि मैं इस पर अमल कर सकूं। क्योंकि अगर मैं अमल करूंगा तो फिर जब लोग देखेंगे वो भी अमल करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू में, अपने कलाम में सच्चाई लेकर आओ। और चौथी चीज क्या है? मौला फरमाते हैं कि जब इंसान गुफ्तगू में भी सच्चाई ले आए, अपने अमल में भी सच्चाई ले आए, अपनी नीयत में भी सच्चाई ले आए, फिर इंसान जो उसको हिम्मत है उसमें भी ये बात रखे कि अल्लाह मुझे हक के सदके में तौफीक दे कि मैं सच्चाई के साथ रह सकूं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रोज़े महशर आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ हों, तो फिर हमें ये मौका है, जब इंसान दुनिया से चला जाए हमें दोबारा याद करवाया जाता है कि ए इंसान, याद रख, ये जो तेरी बहन थी, माँ बाप, तेरे जो रिश्तेदार दोस्त जो दुनिया से चले गए हैं, आज ये गए हैं, कल तूने भी जाना है। तूने क्या बंदोबस्त किया है? और आइम्मा ने अपनी जिंदगी को सर्फ किया इसी बात पर कि लोगों को हक पर ले आए। मगर लोगों ने आले मोहम्मद के साथ वफा नहीं की। अगर लोग जान जाते कि जो इमाम उनके सामने हैं वो हक हैं, और वो ऐसे हक नहीं कि लोग दुनिया में किसी को चुन के किसी को हक पर लेकर आते हैं और हक बना देते हैं, मगर अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं जो किसी ने चुने नहीं, खुद अल्लाह ने हक बनाए हैं। मगर क्या मुसलमानों ने रसूल की औलाद के साथ, रसूल की आल के साथ वफा की? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अज़ादारो मोमिनो, आज मौला की शहादत का दिन है, और मैं चाहता हूं कि चंद जुमले
मौला इमाम रजा की शहादत के बयान करके मरहूमा के लिए हम सब तोहफा भेजें कि यकीनन इस जिक्र के सदके में अल्लाह सैयद मोहम्मद अली शाह की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाएंगे। एक जुमला बस इमाम रजा की मुसीबत का, उसके बाद दुआ होगी। इमाम रजा जब मशहद पहुंचे तो इमाम रजा ने अपनी जो तबलीग का सिलसिला था, जो लोगों को हक पर लाने का जो सिलसिला था, मौला ने शुरू कर दिया। मगर अज़ादारों, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को एक लक़ब मिला है, और जब भी हम ज़ियारत पढ़ते हैं हम इस जुमले को दोहराते हैं। क्या है वो जुमला? अज़ादारों, हम सब कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। पढ़ते हैं ना ज़ियारत में ये जुमला, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। अज़ादारों, गरीब किसको कहते हैं? रवायत में मिलते हैं गरीब वो होता है जो अपने वतन से दूर तन्हा जाकर मर जाए, उसको गरीब कहते हैं। अज़ादारों, जब भी हम इमाम रज़ा की ज़ियारत की तिलावत करते हैं हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। अज़ादारों, जब इमाम रज़ा पर आखिरी वक्त आया तो इमाम रज़ा के साथ चंद सहाबियों के सिवा इमाम रज़ा के साथ कोई नहीं था। एक मौला का सहाबी ख्वाजा अबुल सलत, वो मौला के साथ थे। मौला फरमाते हैं मैं जा रहा हूं दरबार, मेरा आखिरी वक्त नजदीक है, अगर मैं वापस आऊं तो अगर मेरे मुंह पर रुमाल होगा तो समझ लेना रजा को जहर मिल गई। अज़ादारों, मौला का जाना था, और जब मौला वापस आए तो मौला के मुंह पर रुमाल था। वाह गुरबता। अज़ादारों, हर एक इमाम जब दुनिया से गया, जब मौला का आखिरी वक्त आया तो हमारी हसरत होती है। देखें, आप सबके बेटे हैं, आपकी यकीनन जो बुजुर्ग हैं उनकी ये हसरत होती है कि जो हमारी जिंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं हम अपने बेटों के साथ गुजारे, हम अपनी बेटियों के साथ गुजारे, और जब आखिरी वक्त आए तो हमारा सर हमारे बेटों के जानुओं पर हो, हमारे बेटे हमें पानी दे, हमारे बेटे हमें दिलासा दे। मगर अज़ादारों, दो इमाम ऐसे हैं जब उनका आखिरी वक्त आया तो कोई उनके साथ नहीं था, तन्हा थे। अज़ादारों, सबसे पहले मज़लूम करबला पर जब आखिरी वक्त आया तो अकबर शहीद हो चुका था, कासिम शहीद हो चुका था, अस्करोन मोहम्मद शहीद हो चुके थे, कोई नहीं था मज़लूम करबला के साथ। दूसरा हमें मिलता है कि जब इमाम रज़ा का आखिरी वक्त आया तो कोई नहीं था इमाम रज़ा के साथ। इसलिए जब हम इमाम रज़ा को याद करते हैं हम सब रो कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदके में मेरे अल्लाह, ये जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब है, ये मेरे अल्लाह मरहूमा के नामा आमाल में दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह सैयद मोहम्मद अली शाह की वालदा के दर्जात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह, ये जो मोमिनीन इस मजलिस में शामिल हैं इन सब के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। काज़मी और नकवी सादात से जो इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए, मेरे अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। पीर शफी शाह बुखारी के ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अल्लाह इमाम रज़ा की शहादत के सदक़े में यकीनन उनके दर्जात बुलंद है। मजीद उनको जवार अमीरुल मोमिनीन में जगह अता, बीमारों को बीमार करबला के सदके शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह, हमको वक्त के इमाम की मार्फत अता फरमा, हमारे बार में आका के ज़हूर में ताजील फरमा। सब मिल के अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और अपने मरहूमीन
की दर्जात की बुलंदी के लिए, खुसूसन सैयद मोहम्मद अली शाह की वालदा की दर्जात की बुलंदी के लिए, और साथ में दुआ फरमाए अल्लाह उनके वालिद को सेहत और सलामती अता फरमाए। सब मिल के अपने वक्त के इमाम को याद करते हुए मिल के कहें अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद रखते हुए, खुसूसन शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मिल्लत जाफरिया, खुसूसन उलमाए कराम और ज़ाकिरीन और वो मोमिनीन व मोमिनात जिनके लिए कोई दुआ करने के लिए नहीं है, ख़ास तौर पर आप सब अपने मरहूमीन के लिए और सैयद मोहम्मद अली शाह के मरहूमीन के लिए, खुसूसन उनकी वालदा के लिए, रहमल्लाहु सूरतल फातिहा मअस्सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।